भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ समझने का प्रयत्न कीजिएगा। कल गीता के दूसरे अध्याय के 53वें श्लोक में आपके साथ मूल चर्चा थी कि ये जीव 2 प्रकार के जालों में फंस गया है। मछलियों को तो फंसते देखा, यानी फंसाने वाला स्वयं फंस गया है। सुन के बड़ा अजीब लगता है कि हम किस में फंसे हुए हैं। तो कल मैंने आपसे निवेदन किया, एक संसारी जाल है और एक शास्त्रीय जंजाल है। ये दोनों ही जंजाल हैं हमारे लिए। संसार के मोह रूपी दलदल में फंस जाना संसारी जाल में फंस जाना है, और शास्त्रों के संप्रदायों के द्वैत अद्वैत अनेक मत मतांतरों में उलझ जाना शास्त्रीय जाल में फंस जाना है। अब आप सोचें, संसारी जाल तो उलझे हुए, जैसे आप ऊन उलझ जाती है, सूत उलझ जाता है, धागा उलझ जाता है, सूत के समान है। ये संसारी जो जाल है, ये आपने देखा होगा, कई बार सुलझाते रहते हैं, ऊन को सुलझा रहे हैं, धागे को सुलझा रहे हैं, इसके समान है। वो शास्त्रीय जाल उलझे हुए सो मन सूत के समान है, यानी इनमें हमारा मन उलझ के रह जाता है। भगवान श्री कृष्ण बताना चाहते हैं, इसीलिए ये जीव विचलित हो जाता है, मैं क्या करूं क्या ना करूं। पाना चाहता है राम रस और मल रस छोड़ नहीं पाता। एक जंजाल से निकलते नहीं, दूसरे में फंस जाते हैं। यानी शास्त्रों का मन का जंजाल है,
हमारा मन अपने को शरीर मानना छोड़ दे, संसार से, परिवार से अपना मन अलग कर लें, लेकिन फिर हम शास्त्रों में उलझ जाते हैं। शास्त्रों को मैंने आपको बताया, ये शास्त्रीय जंजाल क्या है। संप्रदायों में उलझ जाना, द्वैत अद्वैत में उलझ जाना, अनेक मतांतरों में उलझ जाना, ये शास्त्रीय जंजाल में फंसना है। भाई जी अपने मोबाइल की आवाज़ बंद कर लेना। अब भगवान यहाँ ये बताते हैं कि संसारीय और शास्त्रीय इन दोनों जालों में बुद्धि निश्चल, एक निश्चय वाली होनी चाहिए। एक धारणा मन में धारो, क्या इस देह में हरि मिलत है, उलझना कहीं नहीं। यानी बुद्धि फिर अचल कहां पर हो। जालों में बुद्धि निश्चल, एक निश्चय वाली। निश्चल का मतलब एक निश्चय वाली, जिसे मैंने आपसे निवेदन किया, एक धारणा मन में धारो। वो क्या? परमात्मा में बुद्धि अचल हो जाए। हमें तो परमात्मा की ही प्राप्ति करनी है, चाहे जो हो जाए। अब आप बताइए, मीरा ने किसी संप्रदाय की बात नहीं की, किसी गुरु की बात नहीं की। संप्रदाय से, गुरु से तो आत्मज्ञान मिल गया, निश्चय वाली बुद्धि हो गई, निश्चल बुद्धि हो गई। लेकिन परमात्मा में अचल भी होनी चाहिए। उसने कहीं नहीं कहा मैं इस संप्रदाय की या ये मेरे गुरु, ना, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। और मैंने कल भी आपसे निवेदन किया था, गुरु को भी एक दिन हमें त्यागना पड़ता है। क्यों? उसका भी संयोग है। हमें इस शरीर में संत महात्माओं का, संप्रदायों का संयोग प्राप्त हुआ, एक दिन उनसे भी वियोग होगा। लेकिन परमात्मा के साथ हमारा सदा का नित्य योग है। नित्य योग यानी उसे हम त्याग नहीं सकते, भगवान हमें नहीं त्याग सकता। दोनों चीज समझ लीजिएगा। हम भगवान को नहीं त्याग सकते, भगवान हमें नहीं त्याग सकते। लेकिन हम उलझे हुए हैं। उलझन सुलझे ना, रास्ता दिखे ना, जाऊं कहां। ये जीव एक जगह से निकलता है, दूसरी जगह फंस जाता है। और मैंने कई बार आपसे निवेदन किया, अगर कोई संत महात्मा, कोई गुरु आपको अपने जंजाल में फंसा रहा है, गुरु का तो काम है, गुरु एक कड़ी है भगवान से जोड़ने के लिए, कि तू परमात्मा का अंश है, परमात्मा ही तेरा है, परमात्मा के साथ ही तुझे नित्य योग को ग्रहण करना है, जानना है। लेकिन ये जीव अनंत जन्मों से ये तो आप हम लोगों पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा है। जैसे नारद जी ने जब वृंदावन गए तो बैठ के रोने लगे। नारद जी जब वृंदावन गए तो बैठ के रोने लगे।
अरे भक्ति के आचार्य, तुमको क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? तो एक गोपी ने पूछा कि महाराज आप तो देव ऋषि नारद हैं, आप रो क्यों रहे हैं? बोले मैं इसलिए रो रहा हूं, भगवान श्री कृष्ण के लीला अवतार होने से पहले जो लोग त्रेता युग में, सतयुग में जा चुके, वो इस प्रेम से वंचित रह गए। भाव है अपना। इसी प्रकार आप और हम लोग भगवान श्री कृष्ण की कृपा के कितने बड़े पात्र हैं कि आप और हम लोगों को हैं कलयुग में, और भगवान श्री कृष्ण की वाणी सुनने का, समझने का पूरा मौका मिल रहा है। अब आप माने या ना माने, क्योंकि स्वतंत्र योनि है आपकी और हमारी, आपकी और हमारी स्वतंत्र योनि है। आप चाहें इस देह में भगवत प्राप्ति कर लें, और चाहें तो ये दो तरह के जंजालों में फंसकर अपना बंटा धार कर लें। तो कल हमने आपसे निवेदन किया, अनेक संप्रदायों में अनेक संत महात्माओं के एक मत, सब कहते हैं जीव मैं हूं, सब एक मत है, और सब कहते हैं कि झूठा है संसार, धोखा खाएगा, कर ले हरि से प्यार वरना पछताएगा। यहां भी सब एक मत है। ऐसा निर्णय कर लेने पर आप और हम लोगों की बुद्धि निश्चल हो जाती है। मेरे को केवल परमात्मा की प्राप्ति करनी है। और मैं आपसे एक और थोड़ा आगे बढ़ करके बोलना चाहता हूं, परमात्मा की प्राप्ति नहीं करनी ना, परमात्मा ही तो था, परमात्मा ही तो है जो आपको मिला हुआ है। ये जो हमारा मन और हमारा तन दो तरह के जंजालों में फंस गया, इनसे निकलना है बस। एक बार एक मछुआरा तालाब में जाल डाल रहा था, खूब सारी मछलियां उसमें फंस रही थी। एक मछली उसके पैर के पास आ गई। तो मछुआरा कभी भी जाल डालता है, अपने पैर को उसमें नहीं फंसाता। तो क्या मतलब हुआ, वो क्यों नहीं फंसी? जो जाकी शरण गयो वापे वाकी लाज। अगर हम गुरु की शरण जाते हैं तो गुरु हमारा कल्याण करने के लिए, आत्मज्ञान कराने के लिए, भगवत प्राप्ति कराने के लिए कटिबद्ध होता है। और भगवान की शरणागति कर लें तो कल्याण 100% होता है। गुरु की तो हम ये सोचते हैं माने या ना माने। तो हे पुण्य आत्माओं, ये दो तरह के जंजाल आप और हम सबों को फंसाए हुए हैं। निकलना कठिन नहीं है, बस एक बार जागे तो जागे। अभी आप और हम लोग शरीर से तो जागते हैं, आत्मा से नहीं जाग रहे। और देखिए कमाल की चीज, ये शरीर बिना आत्मा के नहीं जाग सकता।
आप रोज सुबह जागते हो? हाँ, जागते हैं। बिना आत्मा के आप सोच के देखो, बिना आत्मा के जाग सकते हो? अगर आत्मा ना हो शरीर में तो सत्संग नहीं सुन सकते, कोई संत बोल नहीं सकता, और आत्मा और परमात्मा सदा साथ रहते हैं। तो भगवान को पाने के लिए कोई छल कपट नहीं करना। एक निश्चय और एक अचल, एक निश्चल मन होना चाहिए और एक अचल धारणा होनी चाहिए कि परमात्मा को ही पाना है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, कल्याण का मार्ग आप और हम सब लोगों के लिए। कल एक बात और आपसे निवेदन की थी, जब साधक सत्संग के द्वारा अपनी रुचि, अपनी श्रद्धा और विश्वास और योग्यता का निर्णय कर लेता है, बस निर्णय ना होने से भगवान के शरण नहीं हो पाता। लेकिन एक निर्णय कर ले, एक धारणा कर ले, अब सर फूटे या माथा, मैंने तेरी राह पकड़ ली। परिवार में भी व्यवहार करेगा, संसार में भी व्यवहार करेगा, और नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव करेगा। तो कल मैंने आपसे निवेदन किया था कि कल इसके ऊपर थोड़ी सी और चर्चा आपके साथ करेंगे, इसी श्लोक पर। इसके बाद अगले श्लोक पर, 54वें श्लोक पर आगे चलने का प्रयत्न करेंगे। और आप सबसे निवेदन करूंगा, बहुत ध्यान से सुने। मोह के, ममता के, अज्ञानता के दो विभाग। क्या मतलब? एक मोह कलिल। मोह कलिल क्या होता है? सांसारिक मोह। हमारा जब तक अपने को शरीर मानोगे, आप संसार में फंसे रहोगे। कितने ही संत महात्मा समझाएं, कितना ही बताएं, मैं फिर आपको बताता हूं, शरीर से भी मोह नहीं करना। हम अपने शरीर से सबसे ज्यादा मोह करते हैं। और एक अज्ञानता से कई अज्ञानता पैदा होती हैं। तो मोह के दो विभाग, ऐसा मत समझिएगा खाली हम परिवार से ही मोह करते हैं। अब आप कहेंगे बहुत से लोग धन से प्रेम करते हैं, अपनी सीट से प्रेम करते हैं, अपने मकान से, परिवार से, इन सब से। ये सब एक ही चीज में आता है। माया का संसार है, माया का ही मकान है, माया का ही हर चीज है। संसार की प्रत्येक वस्तु माया की है। तो एक तो ये दलदल है हमारे लिए, और दूसरी, भगवान श्री कृष्ण यहां पर एक बड़ी विचित्र बात कहते हैं कि हम शास्त्रों में, ये दार्शनिक मोह है। क्या मतलब? मैं इस संप्रदाय का हूं। अरे बाबा, उस संप्रदाय से आपको आत्मज्ञान मिला, उन गुरु की कृपा से आपको भगवत प्राप्ति का मौका मिला, लेकिन इधर से निकले उधर अटक गए। बहुत ध्यान से समझिएगा, एक जाल से निकले दूसरे जाल में फंस गए। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। अर्जुन को बता रहे हैं, तू एक तरफ कह रहा है कि परिवार मेरा, इनको कैसे मार दूं, फिर दूसरा कह रहा है ये मेरे गुरु द्रोणाचार्य, इनको कैसे मार दूं। आप हम लोगों को
बहुत ज़्यादा भारी लगेगा कि अब तक तो इतने वर्षों से हम यही मानते रहे। अभी कल मुझे एक प्रोफेसर साहब मिले, वो कहते हैं मैं 50 साल से स्वरूपानंद जी का शिष्य था। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है भाई, खुशी की बात है। गुरु का काम है आपको परमात्मा के साथ जोड़ना। तो कहने का मतलब ये मोह के दो विभाग हैं, एक जाल से निकले दूसरे जाल में फंस गए, सांसारिक मोह और शास्त्रीय मोह। जैसे सांसारिक मोह में स्त्री में, शरीर में, धन संपत्ति में, बहुत ध्यान से समझिएगा, शरीर में सबसे पहले व्यक्ति अपने शरीर से मोह करता है और इसे मैं मानता है, तभी तो स्त्री में, पुत्र में, परिवार में, धन संपत्ति में राग होना, ये सांसारिक मोह है। और द्वैत अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, दार्शनिक मतभेद उलझ जाना, ये शास्त्रीय मोह है। हम परमात्मा के थे, परमात्मा के हैं, परमात्मा के ही रहेंगे। हमें माता पिता के माध्यम से शरीर मिला, गुरु के माध्यम से भगवान मिले, तो हमें भगवान में अचलता आनी चाहिए, दृढ़ता आनी चाहिए। ऐसा नहीं पहले परिवार से जुड़े हुए थे, अब हम अपने संप्रदाय से जुड़ गए, यानी एक जाल से निकले नहीं, दूसरे जाल में फंस गए। और कोई भी संत महात्मा फंसाता नहीं है, हमारा मन है। कोई संत महात्मा नहीं कहता, संत महात्मा का तो काम है हमें आत्मज्ञान कराना, बस। सीताराम आचार्य जी ने कहा इस देह में हरि मिलत हैं, उन्होंने ये नहीं कहा इस देह में मैं भी मिल रहा हूं तुम्हें। आप बताओ, आज नई बात बता रहा हूं कि इतनी बार आपको इस पे चर्चा हो चुकी छंद के ऊपर। सीताराम आचार्य जी ने ये नहीं कहा इस देह में मैं मिला ना, इस देह में हरि मिलते हैं। ये शरीर केवल भगवान को पाने के लिए मिला है। और भगवान श्री कृष्ण बहुत खुलकर बोल रहे हैं, इन दोनों जंजालों से निकलना है। इन दोनों का त्याग करने पर मनुष्य का भोगों से, शरीर से, अपने को शरीर नहीं मानना, वैराग्य हो जाता है। उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। बुद्धि स्थिर होने पर योग की प्राप्ति हो जाती है, समता आ जाती है, भगवत प्राप्ति हो जाती है, आत्मा का ज्ञान हो जाता है। आत्मज्ञान, समता और योग ये एक ही चीज है। और हमने आपसे एक निवेदन किया था, समता आ जाए, आत्मज्ञान हो जाए तो समझ लीजिएगा गीता हृदयंगम हो गई, आपका भगवान से प्रेम हो गया, क्योंकि आप उसी के अंश हो। तो बुद्धि स्थिर होने पर योग की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात परमात्मा को दूरी मिट जाती है। अभी तक हमने परमात्मा से अपनी दूरी मान रखी है, हम सबने मान रखी है। भगवान कहाँ है आप सोचिएगा। हम कहते हैं हमारे मंदिर में चलिए आपको दर्शन करा देते हैं। अरे बाबा पहले तू तो दर्शन कर ले, जहां तू वहां भगवान है। भगवान आपसे अलग कभी हुए ही नहीं। आप दर्शन करने मंदिर जाते हो, बिना भगवान के जा सकते हो। इसीलिए मैं कई बार निवेदन करता हूं, नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव, यानी ये कौन करेगा? शरीर अनुभव नहीं करता,
आपको लगता है नहीं मेरी आंख देखती है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। ना 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 ना, आंख नहीं पहचानती, आपका मन पहचानता है। आपकी प्रत्येक इंद्रिय के साथ मन जुड़ जाता है, तब आप पहचानते हो। आईना नहीं बताता कि कौन है कौन नहीं है। आईने के साथ मन का संबंध है, और मन का संबंध उसके साथ माना हुआ है। और आत्मा का ज्ञान होने पर नित्य प्राप्त परमात्मा, परमात्मा को पाना ही नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं भगवान कैसे मिलेंगे। अपना बुर्का हटा दो, निर्वस्त्र हो जाओ, परमात्मा का रास मिल जाएगा। श्रीमद् भागवत महापुराण जब हम कर रहे थे, उसमें भी मैंने कहा था कि भगवान ने जब चीरहरण की लीला की थी, इसलिए नहीं की थी कि तुम्हारे वस्त्र चुरा रहे हैं भगवान, तुम्हारा ज्ञान मिटा रहे हैं। हे अजन्मा अमर आत्मा, क्यों परेशान हो रहे हो? ज्ञान से मन को संभालो, लक्ष्य को क्यों खो रहे हो? परमात्मा को कौन पाता है? परमात्मा के प्रेम में कौन फंसता है? जो दोनों जंजालों से निकल जाता है। कृपा है। क्या कृपा है? माता पिता की कृपा से मनुष्य शरीर मिला, संत महात्मा की कृपा है, उनकी कृपा से, संप्रदाय की कृपा से, गुरु की कृपा से मुझे आत्मज्ञान हुआ। लेकिन इन दोनों में उलझना नहीं, इनका धन्यवाद करना है। आप और हम लोग उलझे रहते हैं, जिसे कहते हैं ना, उलझन सुलझे ना, रास्ता दिखे ना, जाऊं कहां। तो इन दोनों का त्याग करने पर मनुष्य का भोगों से वैराग्य हो जाता है, बुद्धि स्थिर हो जाती है, और बुद्धि स्थिर होने पर योग की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात परमात्मा की दूरी मिट जाती है। बताओ, और समीपता आ जाती है। अभी आप हम लोग क्या कहते हैं? कहते हैं कि भगवान मिला हुआ है, अभी कहते नहीं हैं, रियलाइज होगा। आप एक सांस नहीं ले सकते, आपका शरीर एक सांस नहीं ले सकता बिना भगवान के। ये पांचों इंद्रियां कोई काम नहीं कर सकती बिना भगवान की कृपा के। लेकिन आप और हम लोग शरीर के, इंद्रियों के, मन के, बुद्धि के अनुभव को तो मानते हैं, जिसकी कृपा से अनुभव होता है उसे नहीं जानते। आप देखिए, एक मृत शरीर में और एक जीवित शरीर में क्या अंतर है? उसमें आत्मा परमात्मा है, उसमें आत्मा परमात्मा नहीं है। शरीर तो उनका भी है, आंख उसकी भी है, कान उसके भी हैं, नासिका उसकी भी है, रसना उसकी भी है। लेकिन भगवान के निकलते ही, आत्मा के निकलते ही ये शरीर नश्वर हो जाता है। तो भगवान की समीपता आ जाती है। कर्म योग से समीपता होती है, ज्ञान योग से अभेद होता है। अब कोई भेद नहीं है, मुझ में और मेरे प्रीतम में क्या भेद है? और भक्ति योग से अभिन्नता हो जाती है। देखिएगा, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म योग कहा। जितना योग में, समता में, आत्मज्ञान में आगे बढ़ोगे, भगवान की समीपता मिल गई, और ज्ञान योग से अभेद मिट गया, कोई भेद नहीं है। जहां आप वहां आपका प्रीतम। और भक्ति योग से अभिन्नता, वो मुझसे भिन्न है ही नहीं।
पानी और पानी का स्रोत, समुद्र, सागर, वो एक ही हैं, दो नहीं हैं। उसी को कहते हैं ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि। लेकिन अज्ञान में आप और हम लोग बहुत जन्मों से फंसे जा रहे हैं। तो गीता इसी बात को आप हम लोगों को दोनों में एक की सिद्धि होने पर साधक दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। कर्म योग की सिद्धि हो जाए, ज्ञान योग की सिद्धि हो जाए। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात इस श्लोक की ओर सुनेंगे, लेकिन कब? 1 मिनट कीर्तन करने के बाद। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। गाइए, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल।